अध्याय 21 रचनात्मक लेखन। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की तरह एक कला है। अपने विचारों को प्रकट करने में अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व होता है। आज के व्यस्ततम जीवन में किसी विषय को लेकर संक्षेप में केवल एक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट करना भी एक कला है। अनुच्छेद लेखन में किसी भी एक भाव, विचार, सूक्ति अथवा विषय पर अपने विचार लगभग 100 शब्दों में व्यक्त करने होते हैं। किसी एक विचार अथवा भाव पर लिखे गए वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। इसमें एक भाव को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट किया जाता है। प्रायः अनुच्छेद में लगभग 20 वाक्य होते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। अनुच्छेद सदैव संक्षिप्त तथा उद्देश्यपरक होता है। इसमें विचार या भाव की अभिव्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। अनुच्छेद स्वयं में संपूर्ण एवं स्वतंत्र होता है। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उदाहरणों द्वारा बात को सुस्पष्ट किया जाना चाहिए। रोचक भाषा द्वारा प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन किया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में प्रस्तावना अथवा उपसंहार को छोड़कर सीधे विषय का विवरण होना चाहिए। शैली मौलिक होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद स्वयं में पूर्ण होता है। इसमें भूमिका तथा निष्कर्ष का कोई स्थान नहीं। विषय को केंद्र में रखकर शीर्षक का ही विस्तार करना होता है। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक प्रसंग नहीं होना चाहिए। वाक्य परस्पर जुड़े हुए तथा कथ्य का विकास करने वाले होते हैं। अनुच्छेद में स्पष्टता और सजीवता लाने के लिए संगति तथा एकाग्रता आवश्यक है। सीमित आकार के कारण अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार, अवांछित प्रसंग, लंबे उदाहरणों और उद्धरणों से बचना चाहिए। अनुच्छेद लेखन का आकार सीमित होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में सामान्यतः 80 से 100 शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक के अनुसार केंद्रीय भाव विचार का क्रमिक विस्तार होना चाहिए। अलंकार तथा अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा में विषय के अनुसार सहजता और प्रवाह होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के विषय एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दोनों की प्रस्तुति का ढंग अलग होगा। अनुच्छेद लेखन के लिए छात्रों को इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही इस कला में पारंगत होना संभव है। अभ्यास हेतु कुछ अनुच्छेद प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अनुशासन का महत्व। संकेत बिंदु। अनुशासन सफलता की कुंजी। प्रकृति में अनुशासन, समाज और राष्ट्र में अनुशासन। निष्कर्ष। अनुशासन जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी है। समय पर सूर्य उदित व अस्त होता है। एक क्रम से ऋतुएं आती जाती हैं। ज्वार भाटा के बीच भी सागर मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अनगिनत ग्रह उपग्रह सौर मंडल में घूमते हैं। यदि एक क्षण के लिए भी यह व्यवस्था शिथिल हो जाए तो सृष्टि में महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाए। प्रकृति की यह बात व्यक्ति, समाज और राष्ट्र पर भी लागू होती है। अनुशासनहीन व्यक्ति न तो अपना भला कर सकता है, न समाज अथवा राष्ट्र का। समाज के नियमों को मानना सामाजिक अनुशासन है। यदि इसका पालन न किया जाए तो सर्वत्र अराजकता फैल सकती है। युद्ध क्षेत्र में तो अनुशासन का महत्व सबसे बढ़कर है। इतिहास साक्षी है कि सेना की एक अनुशासित छोटी टुकड़ी एक बड़ी टुकड़ी पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा भी है, अनुशासन एक और बंधन है तो दूसरी ओर मुक्ति भी। परिश्रम का महत्व। संकेत बिंदु। आदर्श जीवन का मूल मंत्र। सफलता परिश्रम की दासी, नई शक्ति व चेतना का प्रतीक। निष्कर्ष। परिश्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने, सभी ने एक स्वर से श्रम के महत्व को स्वीकार किया है। कहा गया है, बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग्य भी खड़ा हो जाता है। इस संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के सभी पदार्थ नियम पूर्वक अपना कार्य करते हैं। फिर मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मनुष्य अपने श्रम से साध नहीं सकता। वास्तव में श्रम के बिना मनुष्य के जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। मानव ने निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया है। आज संसार में जो कुछ दिख रहा है, मनुष्य के परिश्रम का ही फल है।
वह परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। आलसी, अनुदुपयोगी और कर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होता। विश्व में जितने भी महान और सफल प्राणी हुए हैं, वे प्रतिभाशाली होने के साथ साथ परिश्रमी भी थे। नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, गांधी विश्व के तेज धावक, खिलाड़ी, वक्ता, नेता, अभिनेता, गायक सभी संघर्ष और परिश्रम द्वारा ही शिखर पर पहुंचे हैं। उद्योग और कठिन परिश्रम से ही मनुष्य की कार्य सिद्धि होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं घुसते, मनुष्य ने जितना अधिक संघर्ष किया, परिश्रम किया, अंत में उतनी ही अधिक उन्नति की। जितने कष्ट संकटों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। परिश्रम करने से मन ही नहीं, शरीर भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं, रोग उनसे दूर भागता है, उनका शरीर हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनता है। परिश्रम करने से मनुष्य में नई शक्ति, नई चेतना का उदय होता है। जीवन में कंप्यूटर का महत्व। संकेत बिंदु। जीवन में कंप्यूटर का महत्व, लाभ, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, निष्कर्ष। आज की यह वैज्ञानिक दुनिया कंप्यूटर की दुनिया है। पिछले 10 वर्षों में तो कंप्यूटर ने जिस प्रकार चमत्कार दिखाए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में घुसपैठ की है, उससे लगता है बिजली की तरह कंप्यूटर के बिना भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकेंगे। कंप्यूटर विज्ञान का एक सर्वाधिक विकसित, उपयोगी व बुद्धिमान यंत्र है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कह सकते हैं। इसका पहला नाम इनिएक था। इसके बाद कंप्यूटर की अनेक पीढ़ियां आ चुकी है। अब चलन है सुपर कंप्यूटर का। लाखों करोड़ों की संख्या का हिसाब किताब एक पलक झपकते ही कर देता है, वह भी बिना किसी गलती के। कोई लेखा जोखा, कोई जानकारी, हिसाब इसमें एक बार फीड कर दिया जाए तो वह उसे अपने में पुनः इस्तेमाल के लिए समेट कर रख लेता है और आवश्यकता पड़ने पर बटन दबाते ही सामने प्रस्तुत कर देता है। सारे दफ्तरी काम जो पहले दिनों दिन लगाकर सैकड़ों क्लर्क भी नहीं कर पाते थे, वे कुछ ही घंटों में कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न हो जाते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज आदि में घर बैठे हमारा टिकट, वो स्थान आरक्षित हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने जो सेवाएं प्रदान की है, वे अद्भुत हैं। विविध प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, मिसाइलें, रडार, पनडुब्बियां, अन्य अनेक जंगी हवाई जहाज कंप्यूटर के माध्यम से अचूक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। चांद, मंगल और अंतरिक्ष तक पहुंचने की योजनाएं सभी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाई हैं। कंप्यूटर ने संचार माध्यमों में भी क्रांति ला दी है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी को आपके सामने परोस दिया जाता है। आपको विज्ञान, तकनीकी, डॉक्टरी, खेतीबाड़ी, शिक्षा, दर्शन, अर्थशास्त्र, फैशन, संगीत, मशीनें, वाहन आदि किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहिए, इंटरनेट आपको सब प्रदान करता है। अब तो फोन के कंप्यूटर से जुड़ जाने के कारण गाड़ी चलाते, आराम फरमाते या किसी भी स्थिति में आप कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली जानकारी अब आपको एक स्थान पर बैठकर कंप्यूटर मशीन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समग्रतः यदि यह कहे कि जीवन विज्ञान के हाथों और विज्ञान कंप्यूटर के हाथों में है, तो अतियुक्ति न होगी। विज्ञान के बढ़ते चरण। संकेत बिंदु। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। समय व काल की दूरी मिटाने वाला, जीवन के हर क्षेत्र में पकड़, विज्ञान का विनाशकारी रूप और निष्कर्ष। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां विज्ञान ने अपने चरण न धरे हो। दैनिक जीवन को अत्यंत सरल व सुखमय बनाने के साथ साथ संचार, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, जीविकोपार्जन आदि के जो साधन आज उपलब्ध हैं, उनकी कभी हमारे पूर्वजों ने कल्पना तक न की होगी। मानव ने विज्ञान के माध्यम से जल, थल और आकाश की सभी शक्तियों पर नियंत्रण पाकर उन्हें अपने लिए उपयोगी बना लिया है। समय और काल की दूरी को मिटा दिया है। सारी दुनिया को एक परिवार के दायरे में समेट दिया है। संचार माध्यम इतने प्रभावी हो गए हैं कि हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से आप केवल बात ही नहीं कर सकते, अपितु उसे बात करते समय सामने देख भी सकते हैं। यातायात इतना सुगम हो गया है
कि मीलों की दूरी की बात तो दूर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने में भी समय नहीं लगता। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने जहां मृत्यु दर को कम किया है, वहीं अनेक असाध्य रोगों पर विजय पाई है। मनोरंजन के लिए सिनेमा, वीडियो, रेडियो, टीवी, केबल पर मनपसंद कार्यक्रम और न जाने क्या क्या। 24 घंटे जब खाली हो तब अपनी थकान उतारे, यह है विज्ञान का कमाल। मधुर वचन है औषधि। संकेत बिंदु। मधुर वचन, वशीकरण मंत्र, कटुभाषा का प्रभाव, निष्कर्ष। मनुष्य के पास एक अद्भुत परम शक्ति है, मधुर वाणी। मधुभाषी के लिए संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। वह समय पर शासन करता है, परिस्थितियों को अनुकूल मोड़ देता है और अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। मधुर वचन तो ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मीठे बोल बोलने वाला स्वयं सुखी होता है, दूसरों को भी शांति और आनंद देता है। कटुभाष व्यक्ति सर्वत्र निंदा का पात्र होता है। कटुभाषी कभी किसी को अपना नहीं बना पाता। उसके अनेक निंदक और विरोधी पैदा हो जाते हैं। वह अपने कड़वे बोलों से लोगों के हृदय में ऐसे घाव करता है जिसका कोई उपचार नहीं होता। एक दुखी और निराश व्यक्ति पर मधुर वचनों का जादुई असर होता है। उसके आहत हृदय पर मधुर वचन औषधि का कार्य करते हैं। मीठे बोल एक निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करते हैं, दुख के क्षणों में सांत्वना देते हैं और हताशा को दूर कर नव प्रेरणा प्रदान करते हैं। सही कहा गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। विनम्रता और मधुर वचन चरित्र के ऐसे आवश्यक गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को एक अद्भुत सौम्यता, आकर्षण, कोमलता और विशेषता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार रूप और सुगंध की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मृदुभाषी व्यक्ति की सहज ही उपेक्षा करना संभव नहीं है। प्रायः लोगों को कहते सुना जाता है, मृदुभाषी व्यक्ति के बोलते समय मुंह से फूल झड़ते हैं। विद्यार्थी और अनुशासन। संकेत बिंदु। विद्यार्थी और अनुशासन का अर्थ। अनुशासन के प्रकार। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। विद्यार्थी जीवन में अनुशासनहीनता के कारण परिणाम और निष्कर्ष। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु जमा शासन, अर्थात शासन के पीछे चलना, नियमबद्ध जीवन यापन करना। अनुशासन दो प्रकार का होता है, बाह्य अनुशासन तथा आत्मानुशासन। जब कानून या दंड के भय से नियमों का पालन किया जाता है तो उसे बाह्य अनुशासन, तथा जब स्वेच्छा से नियमों का अनुकूल आचरण किया जाए तो इस स्थिति को आत्मानुशासन कहा जाता है। इन दोनों में आत्मानुशासन श्रेष्ठ है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की नितांत आवश्यकता होती है, किंतु जीवन के इसी काल में व्यक्ति संस्कार ग्रहण करता है जो जीवन भर उसके साथ चलते हैं। विद्यार्थी जीवन में जो विचार, गुण या अवगुण विकसित हो जाते हैं वे जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को गुरुकुल में गुरु के कठोर अनुशासन में रखा जाता। दुर्भाग्य से आज का विद्यार्थी अनुशासनहीन है। समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास, दूषित शिक्षा पद्धति, विदेशी संस्कृति का दुष्प्रभाव, फैशन आदि विद्यार्थी को अनुशासनहीन बना रहे हैं। छात्रों में अनुशासन की भावना लाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। इसमें नैतिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रखा जाए। ऐसी विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए जिनका दुष्प्रभाव विद्यार्थियों के चरित्र पर पड़ रहा है। माता पिता को भी आरंभ से ही अपने बच्चों को अनुशासन में रहने की प्रेरणा देनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण। संकेत बिंदु। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण, प्रकार, दुष्परिणाम, निष्कर्ष। हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। इस प्राकृतिक वातावरण का दूषित हो जाना या इसका संतुलन विकृत हो जाना ही प्रदूषण है। प्रदूषण की वृद्धि के कारणों में मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ मनचाही छेड़छाड़ है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की, पर्वतों को तोड़ा, परमाणु भट्टियां बनाई तथा अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन डगमगा गया और हानिकारक हो गया। प्रदूषण के विस्तार में
कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, गैसें तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ भी सहायक है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। वायुमंडल में जहरीली गैसों के कारण वायु प्रदूषण होता है। कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। महानगरों में कल कारखानों, वाहनों आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण तथा महानगरों में अनधिकृत बस्तियों के कारण भूमि प्रदूषण होता है। प्रदूषण से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें सांस के रोग, पेट के रोग, पीलिया, मानसिक तनाव, हृदय रोग, एलर्जी, चर्म रोग मुख्य है। प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय है वृक्षारोपण तथा वनों की कटाई पर रोक। साथ ही यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक इकाइयों को नगरों से दूर स्थापित किया जाए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि खुले स्थानों में कूड़ा आदि फेंककर भूमि को दूषित न करे। कभी हरे भरे वृक्ष को न काटे तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। सभी देशवासियों को शपथ लेनी चाहिए, बच्चा 1 पौधे 100 लगाए जाए। ऑनलाइन शिक्षा संकेत बिंदु। ऑनलाइन का अर्थ लाभ, हानि, व्यवहारिक समस्याएं। ऑनलाइन का अर्थ है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से जुड़ना। वर्तमान युग में ऑनलाइन शिक्षा आवश्यकता बन चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अपने घरों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर पाना इसी के कारण संभव हो सका है। स्कूलों व कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में कई तरह की समस्याएं भी है। इन्हें सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है सुरक्षित रहकर वो दूसरों को सुरक्षित रखते हुए शिक्षण कार्य को पूरा करना। जो बच्चे किन्हीं कारणों से कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते, वे भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। इस व्यवस्था में विद्यार्थी अपनी शिक्षण कक्षा की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बार बार पढ़ने पर समझने का अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण में फ्लैश कार्ड एवं तकनीकी खेल भी सहायक हो सकते हैं। सीखने के माध्यम जितने अधिक होते हैं, सूचनाओं का संग्रहण भी उतना ही अधिक होता है। इस शिक्षण व्यवस्था में लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी है, जैसे नेट की उपलब्धता न होना। ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था अधिक जटिल होती। भारत विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश है। यहाँ सभी के पास तकनीकी सुविधा नहीं है। जिनके पास तकनीक की सुविधा है भी, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कौशल का अभाव है। ये ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनका समाधान निकट भविष्य में करना ही होगा। सड़क दुर्घटनाएं संकेत बिंदु। लापरवाही का परिणाम, दुर्घटनाओं के कारण, बचाव के उपाय। सड़क पर होने वाली दुर्घटना सड़क दुर्घटना कहलाती है। यह अक्सर चालक की लापरवाही का परिणाम है। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अक्सर दुर्घटना होती है। ये जानलेवा भी होती है और कभी कभी पूरा परिवार इसमें नष्ट हो जाता है। कुछ दुर्घटनाओं में व्यक्ति जीवन भर अपंगता का दंश भोगता है। इन दुर्घटनाओं का कारण वाहनों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है। गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कानून की सख्त कार्रवाई करनी होगी। कठोर दंड मिलने पर वाहन चालक सतर्कता से वाहन चलाएंगे तथा दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। दूसरे, जन जागरण अभियान से लोगों को दुर्घटनाओं से बचाव के तरीके बताए जा सकते हैं। मानव जीवन बहुत कीमती है, इसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।